चलिए, तो आज हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जितने भी कन्फ्यूजन हैं, जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, सभी को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। देख लीजिए हम क्या क्या इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले बीज गणित की केंद्रीय अवधारणा, चर और अचर, पद, पद का गुणनखंड, गुणांक, समान पद और असमान पद, व्यंजकों के प्रकार और बीजीय व्यंजक का जोड़, घटाव, गुणा और थोड़ा सा भाग देखेंगे। भाग जो देखेंगे बिल्कुल थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं। बीजीय व्यंजक सबसे पहले शुरू। केंद्रीय, बीज गणित की केंद्रीय अवधारणा क्या है? तो बीजीय गणित की केंद्रीय अवधारणा क्या है? व्यंजक। क्या है? व्यंजक, एक्सप्रेशन। क्या है? व्यंजक, एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा, ये जो व्यंजक है या एक्सप्रेशन है, इसको मिला करके क्या कर सकते हैं? इसको मिला करके बड़ा व्यंजक बनाया जाता है। क्या करते हैं? इसको मिला करके बड़ा व्यंजक हम बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये जो व्यंजक है, इसमें सबसे पहले हम चर और अचर को समझें। ये व्यंजक जो होता है, ये एक एक्सप्रेशन है, जैसा कि आपको लिखा रहा है, और ये बीज गणित की केंद्रीय अवधारणा है। चलिए इसमें समझते हैं। सबसे पहले चर और अचर क्या है, तब ये बातें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। चर, तो हम बात करते हैं चर क्या है और अचर क्या है। इंग्लिश में इसको वेरिएबल बोलते हैं और कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट। देखिए चर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप रोटी खा रहे हैं, तो मान लीजिए आपने रोटी खाया तो आपको 10 कैलोरी ऊर्जा मिला। यही रोटी की संख्या अगर 2 कर देंगे तो ये कैलोरी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 3 कर देंगे तो ये क्या होगा? 30 होगा। और ये 4 कर देंगे तो ये 40 होगा। अब देखिए ये कैलोरी कितना मिलेगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रोटी पे। तो यहाँ रोटी क्या है? रोटी हो गया चर। और ये जो संख्या बढ़ रहा है, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, ये क्या है? अचर। तो अचर क्या होता है? एक संख्यात्मक मान होता है। मान क्या होता है? किसी व्यंजक में जो संख्या दिखता है, नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, तो ये जो क्या होता है, माइनस में भी हो सकता है ना? तो उसको बोलते हैं अचर। चर क्या होता है भाई? जैसे हम लिख दे 2x, इस 2x में ये जो x है, ये क्या है? चर है। क्या है? चर है। इस 2x का मान किस पे हमेशा निर्भर करेगा? ये निर्भर कितना किस पर करेगा? ये जो इसका संख्यात्मक मान मतलब अचर है, उस पर निर्भर करेगा। जैसे समझिए कोई जो पद है, इसको समझिए। अब ये जो क्या होता है, ये चर और अचर। चर और अचर में जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इतने तरह की चीजें पॉसिबल है। चलिए थोड़ी सी इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए एक अज्ञात चीज x है। इस x को हम क्या किए, बोल रही 2 जोड़ दिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि x और 2 का जोड़। क्या बोले? x और 2 का जोड़। क्या? x और 2 का जोड़। अब इसमें बताइए, ये x और 2 का ये जो जोड़ लिखा हुआ है, इसमें ये 2 क्या है? तो ये 2 क्या है? ये चर है। और ये ये x क्या है? चर है। और ये 2 क्या है? अचर है। ठीक है। अच्छा, अब इसी में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को क्या करें हम? y से गुना कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2y। ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे? 2 को 2y में फिर से हम 3 जोड़ लेंगे, या 2x में हम 5 घटा लेंगे। इस तरह से चीजें हम कर सकते हैं। तो अब समझ में आता है कि ये जो है बीजीय व्यंजक में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, लिखने के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो क्या है? चर और अचर। बिना चर या अचर के किसी भी हम पद को लिख ही नहीं सकते।
क्या बोल सकते हैं कि बिना चर और अचर के हम कोई पद लिख नहीं सकते। आगे तीसरे बिंदु पे समझिए, जैसे इसमें ये जो 2y है ये क्या है, एक पद है। क्या है, एक पद है। अच्छा, अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पद है ये एक पद है, इस एक पद में क्या है, तो ये एक पद आपका, ये एक पद हुआ। अगर इसमें अगर बात करें तो ये क्या आपको दिख रहा है बताइए, ये x दिख रहा है, ठीक है। तो कहिएगा जैसे इस y में 2 का गुना है, तो क्या इस x में भी किसी चीज का गुना है, तो हाँ भाई गुना है, ये है 1 गुने x है। जिसके गुना में नहीं कुछ है तो मतलब ये जो x है ये इसमें एक पद हुआ, और ये जो 2 है इसमें ये दूसरा पद हुआ। इसकी बात करेंगे तो ये जो अब है मतलब चर और अचर के मेल से पद बनता है, और इस पद को जोड़ करके घटाव करके इसको क्या कर सकते हैं, हम बड़ा व्यंजक बना सकते हैं। ये एक प्रकार का व्यंजक बन गया अब, और उस व्यंजक को हम और जोड़ या घटाव द्वारा क्या कर सकते हैं, और बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा केंद्रीय अवधारणा में चर और अचर, पद का गुणांक अभी जो बात कर रहे हैं। जैसे देखिए इसको अगर देखिएगा तो इस 2 गुने ये y है एक्चुअल में, इसमें क्या बोलेंगे कि इस y का गुणांक क्या है, तो ये 2 है। क्या है भाई, तो 2 है इसका गुणांक। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक बातें समझने वाली बात है, इसमें जैसे देख रहे हैं इस x में गुणांक क्या है, तो x है। तो ये -3z है, इसमें बताइए गुणांक क्या है, तो कहेंगे -3 गुने z, मतलब इस z का गुणांक क्या है, तो -3 है। 2x² है, तो इसमें कहिएगा x² का गुणांक क्या है, तो भाई 2 है। 7x³ है, तो इसका गुणांक क्या है, तो भाई 7 है। तो इस प्रकार से किसी भी चर के गुणा में जो संख्यात्मक मान होती है वह उसका गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। ठीक है, अच्छा मतलब अच्छा पद हो गया। अच्छा इसका गुणनखंड, तो अब इसको गुणनखंड देखिए, ये गुणनखंड हम समझ लिए कि इसको ऐसे करके गुणा करके रूप में लिखना, किसी भी पद को गुणनखंड। जैसे 5x³ है, इसको लिखेंगे 5 गुने x गुने x गुने x, मतलब इसमें 3x है, x, तो ये क्या हो गया, तो 5x का गुणनखंड हो गया। तो ये गुणनखंड हो गया, गुणांक समझ लिए हम। ठीक है, समान पद और असमान पद, चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है समझ। समान पद, अगर ये 2x है और ये 5x है, या x है, या माइनस में 3x है, तो यहाँ इसका जो चर पद है इसमें सारा क्या है, समान है। हमके इसको संख्यात्मक मान से लेना देना नहीं है, यहाँ नहीं कुछ है तो एक है, इसलिए ये क्या है, सभी में समान है, इसको बोलेंगे समान पद है। क्या बोलेंगे, समान पद है। और एक बात समझ लीजिए, जब हम यहाँ आएंगे तो आपको पता होगा कि जोड़ या घटाव कब होगा, तो समान पद में ही होगा। किसमें होगा, समान पद में होगा। अच्छा अब ये समान पद हो गया। असमान पद किसको बोलेंगे, जैसे देखिए एक और समान पद का बोलेंगे 2xy + 3xyz या 2z, कहेंगे इसमें समान पद है। तो देखिए इसमें यहाँ जो इसका जो है xyz और z, मतलब तीनों में ये अचर है, तो इसमें से कोई सा भी समान पद नहीं है। ये क्या हो गया, असमान पद। अच्छा यहीं पर 2xy और -3xy, अगर ऐसा कुछ है, प्लस हो माइनस हो मतलब नहीं है, अगर ऐसा कोई टर्म होगा तो ये कौन सा पद हो गया भाई, तो ये समान पद है। ये ऊपर वाला हो गया समान पद, है ना। तो समान पद और असमान पद की जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हुई होगी। चलिए अब व्यंजकों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। किसके आधार पे भाई, तो किसमें कितना पद है, इस आधार पे व्यंजक को कितने भाग है। तो देखिए व्यंजक कैसा कैसा हो सकता है, थोड़ा सा
जैसे देखिए एक हो सकता है x 2x या एक्स वाई जेड -7xyz कितना बड़ा लिखिए, सभी गुना के रूप में लिखा हुआ है। तो ये जो दिख रहा है आपको, इसमें बताइए ये सब में कितने पद है? ये भाई कितने पद है? एक पद है। ये कितनी पद है? एक पद है। ये कितने पद है? एक पद है। ये कितने पद है? एक पद। ये सारे के सारे एक पद है। तो इस तरह के जो मेरा व्यंजक के प्रकार होता है उसको बोलते हैं एक पदी व्यंजक। ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में हम ऐसे लिखे x प्लस वाई, वाई प्लस 2, एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस जेड, इस प्रकार से अगर दो दो में लिखा हुआ है, मतलब क्या, दोनों असमान पद है और उसका जोड़ है। जैसे 5x - 7, तो क्या है, पहली बात समान पद अगर इसमें, जैसे मान लीजिए कहिएगा x प्लस 5x, तो ये दो पद है? नहीं, ये बिल्कुल दो पद नहीं है, ये एक पद है, क्योंकि ये 5 और x मिलके 6x हो जाएगा। तो ये कौन सा पद हो गया भाई? तो ये ऊपर वाला में चल जाएगा, ये एक पदी में आ जाएगा। तो एक चीज देखना है कि दो पद में दोनों पद क्या होना चाहिए, जोड़ घटों में लिखे रहने के साथ साथ क्या होना चाहिए, तो असमान पद अगर है तब वो क्या कहलाएगा भाई? इसको बोलते हैं द्विपदी। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि ये दो पद है तो द्विपदी। इसी में अगर होगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 वाई 2y प्लस 7z प्लस zx, इस प्रकार के कुछ है। तो इसमें देखिए कोई भी समान पद नहीं है और 1, 2 और 3 वो पद है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? त्रिपदी। क्या बोलते हैं? त्रिपदी। इसी प्रकार से अगर 4 गो होगा तो इस प्रकार से अब हम बोल देते हैं बहुपद। तो आगे जाके आप कंसेप्ट आप पढ़िएगा कि बहुपद। ठीक है। अब इसका तनी जोड़ और घटाव हम देखते हैं, हालांकि वो तो बात, चलिए यहीं से ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पर ले लेते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो ये दोनों हम देखिए, देखना है हमको कि इसका संख्यात्मक मान क्या है भाई। इससे संख्यात्मक मान नहीं पूछा है तो क्या है? 1 है। इसका संख्यात्मक मान कितना है? तो 2 और 1 3 हो गया। ये दोनों का जोड़ होगा, इसका संख्यात्मक मान का कितना हो गया? 3। और ये जो x है वो सेम टू सेम x लिखाएगा। बात समझ में आया क्या बोले? जैसे बोलेंगे 5 आम और प्लस 3 आम, तो आम को हम थोड़े कुछ करेंगे, इसके संख्यात्मक मान को जोड़ेंगे। 5 और 3 कितना होगा? 8, और आम का तो आम ही है। बात समझ में आया? तो हम इसके संख्यात्मक मान को सिर्फ जोड़ते हैं या घटाते। जैसे देखिए 2xy माइनस में चलिए xy, तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, तो 2 में से 1 को घटाएं तो 1 हुआ xy। तो 1 हमेशा लिखा नहीं जाता, तो ये क्या हो गया? आंसर ये हो गया। अगर कोई सवाल ऐसा हो तो मतलब इसका जो, अच्छा ये xy है ना, ये xy के साथ ही घटेगा, है ना। अगर यहाँ पर हमको 2yz दिख रहा है और एक और पद है क्या? माइनस में 2yz, कहेगा इसमें से इसको घटाओ। तो 2yz में से अगर हम फिर से -2yz को घटाएंगे तो घटाओ, एगो पहले से घटाओ वाला और एगो पहले से था, तो ये घटाओ घटाओ मिलके क्या हो जाता है? तो माइनस को अगर माइनस से गुना होता है तो ये क्या होता है? प्लस होता है। ये बात याद रखें। तो ये हो जाएगा 2 2 4 और yz। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। अब थोड़ी सी इससे कहीं अलग वाली टाइप को लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए और लिखते जाइए, है ना। चलिए अब बात करते हैं। जैसे देखिए x प्लस 7 दो पदी है और 2x प्लस y ऐसा है, या छोड़िए माइनस में 3 है। कहेंगे इन दोनों पदों का जोड़ करें। ये एक हो गया, ये एक हो गया। इसकी जोड़ कैसे करेंगे? इसकी जोड़ करेंगे x प्लस 7 और 2x को इसके सामने और -3। फिर इसके संख्यात्मक मान को देखेंगे, दोनों प्लस है मतलब क्या हो जाएगा? 3x, और ये इसमें से माइनस होगा तो 4। ये हो गया मेरा जोड़।
ठीक है, मतलब जोन सा समान पद में हमेशा जोड़ या घटाव होता है। तो इसका समान पद ये है तो इसके साथ जोड़ होगा, इसका समान पद ये है तो इसके साथ जोड़ ये होगा। अब वहाँ चिन्ह कौन सा है उसके पीछे ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए 7xyz है, अगर कहेंगे इसको जोड़ना है 2x से तो क्या होगा भाई, तो ये कुछ नहीं होगा, मतलब ये ऐसे ही लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये xyz ये अलग पद है और ये अलग पद है, मतलब असमान पद है, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा। इसमें जोड़ और कोई अन्य तरीका से ज़्यादा अगर हम करेंगे तो इसमें से x निकाल सकते, वो अलग बातें हैं, बाद की बातें। चलिए, तो ये जोड़ हो गया। घटाव भी समझिए वही है ना। तो घटाव करेंगे तो क्या करेंगे, मान लीजिए इसी को घटाव करेंगे तो x माइनस प्लस 7 में से क्या करेंगे हम, तो घटाव करेंगे। जैसे देखिए x माइनस प्लस 7 और 2x माइनस 3, अगर इसमें घटाव करेंगे तो क्या होगा, तो घटाव करेंगे तो देखिए जो प्लस होता है वो माइनस और ये माइनस होता है प्लस, ये चीज़ें होता है। घटाव करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि देखिए प्लस घटाव हुआ तो ये घटाव हुआ, तो देखिए माइनस में 2 ज़्यादा है और 1 कम, तो ये माइनस x बचेगा यहाँ, और ये दोनों तो प्लस ही हो गया तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो घटाव करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, जोड़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये बातें याद रखें। लेकिन जोड़ या घटाव किसके साथ होगा भाई, तो समान पदों में होगा। किस में होगा, समान पदों में होगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना। गुना कैसे होता है, तो अगर x को x के साथ गुना करें तो क्या होगा, तो देखिए उसमें हम क्या देख रहे थे कि x को x के साथ जोड़ रहे थे, तो इसका जो संख्यात्मक मान है वो 2 और ये सेम टू सेम होता है। लेकिन गुना में क्या होता है, इसके संख्यात्मक मान का भी गुना ही होता है। इसके संख्यात्मक मान 1 है तो उस 1 का इसके संख्यात्मक मान 1 से क्या होगा, गुना होगा। कितना होगा, तो 1 ही होगा। और ये हो गया संख्यात्मक मान का गुना 1, और यहाँ x को x से गुना भी करेंगे, वहाँ नहीं कर रहे थे, सीधे हम x ही है ना, लेकिन यहाँ गुना करेंगे। यहाँ गुना कैसे करेंगे, तो x गुने x करते हैं, तो भाई ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा मेरा, एक तो लिखेंगे नहीं तो x स्क्वायर होगा। क्या होगा, x स्क्वायर होगा। जैसे देखिए x स्क्वायर का अगर हम x से करें तब क्या होगा, फिर संख्यात्मक मान 1 है तो गुना 1 ही होगा, 1 लिखा नहीं जाएगा। x स्क्वायर को अगर x से करेंगे तो x क्यूब होगा। तो एक बात समझिए, जब हम गुना करते हैं पद का तो उसके अगर जोड़ करते हैं तो जोड़ के समय क्या होता है, उसकी जो आंकिक मान होता है, संख्यात्मक मान होता है, उसका जोड़ होता है और वो पद का जो अचर रहता है वो सेम टू सेम लिखाता है। लेकिन गुना में क्या होता है, उसके पीछे जो 2xy गुने 4x है, y है, तो पहली बात कि इसका भी गुना होगा, 4 दूना 8, और फिर x का भी गुना होगा और y का भी गुना होगा, सबका गुना हो जाता है। एक बात और, जैसे हम जोड़ और घटाव में बोले थे कि समान पद का होना अनिवार्य है, क्या गुना में भी ऐसा है, तो देखिए एक एग्जांपल, 2x को 2xy से हम गुना कर सकते हैं क्या, चलिए 2xy ही नहीं, माइनस में ये 2x है और ये क्या है, तो ये प्लस में 2xy है, ये सिर्फ माइनस में 2x है और ये, तो देखिए गुना में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गुना में आप माइनस में रहे, प्लस में रहे, समान पद रहे या असमान पद रहे, सबका गुना हो जाएगा। कैसे देखते हैं, तो ये माइनस को पहले प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, 2 को 2 से करेंगे 4 होगा, x को x से करेंगे x स्क्वायर होगा, और यहाँ y नहीं है तो y का y रह जाएगा। इसे कैसे, बात समझ में आया, ठीक। तो ये हो गया जोड़, घटाव और गुना। भाग की थोड़ी सी बात झलक दिखा देते हैं, क्योंकि भाग के लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अलग से पड़ती है, तो हम बाद में बात करेंगे, है ना। जैसे देखिए, जैसे x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर को अगर x से भाग दे देंगे तो ये रियल में क्या है, तो इसका पहले गुणनखंड लिखेंगे, बट्टा x, तो एगो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आंसर, x बचेगा। ठीक है, अगर x क्यूब को 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ भाग 5, क्योंकि इसका संख्यात्मक मान 1 है, भाग जब भी लगेगा तो संख्यात्मक मान का संख्यात्मक मान के साथ और अचर का अचर के साथ, अचर तो यहाँ कुछ है नहीं, तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा, ऐसे 2xyz है और यहाँ क्या है 4x है, x से x कैंसिल हो जाएगा, हाँ, और इससे 2 × 2 2 × 2 4, यहाँ क्या हो जाएगा yz अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। तो देखिए ये क्या करना है हमको, गुणनखंड निकाल करके जो कैंसिल होने वाला रहेगा, लेकिन
एक्स का एक्स के साथ होगा, अंक का अंक के साथ होगा। ये बातें ध्यान रखनी, ये हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्या है, चर और अचर को समझना। चर क्या होता है, किसी भी बहुपद में किसी भी बीजीय व्यंजक में केंद्रीय अवधारणा व्यंजक होती है और ये व्यंजक चर और अचर के मेल से बनता है। चर और अचर के मेल से जो सबसे छोटा पार्ट होता है बीजीय व्यंजक का, उसे क्या बोलते हैं, हम पद बोलते हैं। 2, 3, 4 पद को जोड़ घटाव या गुणा भाग के द्वारा जोड़ करके व्यंजक प्राप्त किया जाता है। फिर उस दो व्यंजक को और अधिक बार जोड़ करके हम क्या करते हैं, बड़ा व्यंजक प्राप्त करते हैं, है ना। व्यंजकों का गुणनखंड क्या होता है, उसको तोड़ना अलग अलग टर्मों में, है ना। व्यंजकों का गुणनखंड क्या होता है, जैसे इसी को देख लीजिए, इसके गुणा में क्या है, नहीं कुछ है तो मतलब 1 है, तो ये इसका गुणांक होता है ना। अब समान पद समझ लिया, समान पद जोड़ घटाव के लिए समान पद का होना अनिवार्य है। अगर समान पद नहीं होगी तो जोड़ या घटाव नहीं हो सकती है। फिर व्यंजकों का प्रकार हमने देखा, फिर व्यंजकों के बीच जोड़ घटाव की देखी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको बीजगणित की समझ अच्छे से विकसित करना है तो हम कहेंगे बीजीय व्यंजक का कक्षा 7वीं और 8वीं का जो चैप्टर है, कक्षा 7वीं और 8वीं के गणित के जो बीजीय व्यंजक का अध्याय है, उसको अगर आप बना लेते हैं तो इसके रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन है वो आपकी दूर हो जाएगी, है ना। ये बिल्कुल बेसिक है। अब हम अगले क्लास में जब चलेंगे तो हम अपने टॉपिक पर चलेंगे जो कि हमारा इससे ऊपर की बातें होगी। चर और अचर इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तनी ध्यान से समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रह गया तो अभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।